हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपन परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 अच्छे क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं आपके सामने, जो कि आपके आगामी जो यूपीपी कांस्टेबल की जो मतलब वैकेंसी जाने वाली है और उनके जो पेपर होने वाले हैं उन्हीं के क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया कि 16 जुलाई 2022 को किस स्थान पर 16 जुलाई 2022 को किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 16 जुलाई 2022 को किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ने दिया आपका कन्नौज, ऑप्शन बी दिया आपका मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी दिया आपका कानपुर और ऑप्शन डी दिया आपका जालौन। तो किसकी बात कर रहा है, किस एक्सप्रेसवे की? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगर पूछे इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई आपकी 296 किलोमीटर 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितने? और ये 4 लेन की मतलब ये एक्सप्रेस आपकी बनाई गई है। ठीक है, और इसमें अगर पूछे लागत कितना लगा, तो लागत लगा है लगभग आपका 14,850 करोड़ रुपये का इसमें लागत लगा है। और पूछे अगर से बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाई कहाँ पर गई है, तो बनाई गई आपके जालौन में। कहाँ पर? जालौन में। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर से इस क्षेत्र की बात मतलब इस एक्सप्रेस की बात करें तो एक्सप्रेस जो है आपके यह मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र को जो एक्सप्रेस है यह बुंदेलखंड मतलब क्षेत्र को आगरा एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे के द्वारा मतलब दिल्ली से जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूती वस्त्र केलिको की उत्पत्ति वर्तमान डैश राज्य से हुई है। मतलब सूती वस्त्र केलिको की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? ऑप्शन ए दिया आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया आपका केरल, ऑप्शन बी दिया आपका केरल, ऑप्शन सी दिया आपका गोवा और ऑप्शन डी दिया आपका कर्नाटक। ऑप्शन डी क्या दिया है? कर्नाटक। किसकी बात कर रहा है? केलिको। सूती वस्त्र केलिको की उत्पत्ति वर्तमान किस राज्य से हुई है? तो ये आपकी केरल से। कहाँ से? केरल से। ठीक है, केलिको नाम कहाँ से पड़ा है? तो ये पड़ा है आपके भारत के केरल राज्य से। जो कालीकट मतलब बंदरगाह है वहाँ से जो सूती वस्त्र होती थे उसे इंग्लैंड भेजा जाता था, उसे केलिको कहा जाता है। और जो मतलब साधारण एक सिंपल मतलब सफ़ेद जो सूती वस्त्र होते हैं उन्हें बुनावट वाले उन्हें ही इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? केलिको के नाम से जाना जाता है। तो इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी? हुआ था आपके कालीकट बंदरगाह केरल से हुई थी। ठीक, यानी इसका नाम कहाँ से पड़ा था? हुआ था आपके केरल राज्य से। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका आदि कैलाश पर्वत डैश राज्य में स्थित है। आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका सिक्किम और ऑप्शन डी दिया आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी क्या दिया है? हिमाचल प्रदेश। किसकी बात कर रहा है? आदि कैलाश पर्वत। आदि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? आपके उत्तराखंड में स्थित है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? आदि कैलाश पर्वत, जो कि आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे। लाला लाजपत राय जो थे वो मतलब किस मतलब संस्था के सक्रिय सदस्य थे? ऑप्शन ए दिया आपका जैन धर्म के, ऑप्शन बी दिया आपका बौद्ध धर्म के, ऑप्शन सी दिया आर्य समाज और ऑप्शन डी दिया वैष्णव धर्म। ऑप्शन डी दिया आपका वैष्णव धर्म। तो अगर लाला लाजपत राय की बात करते हैं किसके सक्रिय सदस्य थे? ये थे आपके आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। और इसके बाद ये इनकी बात करते गर्म दल के नेता थे। कौन कौन थे? लाल बाल पाल। ठीक है, तो ये उसमें थे आपके लाला लाजपत राय जो कि आपके गर्म दल के नेता भी थे। अगर हम और क्या थे? आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य भी थे। अगर आर्य समाज की स्थापना की बात करें, आर्य समाज की स्थापना की बात करें, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपकी 1875 में। किसने की थी? ये किए थे आपके दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। कहाँ पर किए थे? तो किए थे आपके मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में इसकी स्थापना किए थे 1875 में। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? मतलब इसके मतलब आर्य समाज को जो स्थापित किए थे किस उद्देश्य से स्थापित किए थे? इसका प्रमुख उद्देश्य था कि वेदों का प्रचार करना। क्या था? वेदों का प्रचार। इसका उद्देश्य क्या था? वेदों का प्रचार। ठीक है, तो लाला लाजपत राय किसके सक्रिय सदस्य थे आपके आर्य समाज के। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका मेघालय में, ऑप्शन बी दिया आपका उड़ीसा में, ऑप्शन सी दिया आपका मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका केरल में। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो स्थित है आपके मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे मध्य प्रदेश में और कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश में एक आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना हो गया, एक हो गया आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपके कहाँ पर हैं, ये आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, मेघालय दिया है, मेघालय में अगर पूछे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पर आपका नोकरेक, कौन सा, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान पूछे कहाँ पर है, तो आपके मेघालय में है। ठीक, एक है आपका बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके मेघालय में है। एक है आपका बाघमारा राष्ट्रीय उद्यान भी आपके कहाँ पर है, अभी आपके मेघालय राज्य में स्थित है। उड़ीसा के सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, और केरल की बात करें, केरल में कौन कौन से हैं, केरल में आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। एक है आपका एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, और एक आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। पूछा था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसके सिवा कौन कौन से हैं, तो पन्ना है, पेंच है, संजय गांधी, एक और है कौन सा, कांधा है, मतलब कान्हा, मतलब ये सब फेमस है। ठीक है, ये पन्ना, पेंच, संजय गांधी, कान्हा, बांधवगढ़, ये सब कहाँ आपके मध्य प्रदेश में है। मेघालय में नोकरेक, बालपक्रम और बाघमारा है। उड़ीसा में कौन सा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। केरल में आपके पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपके अमेजन नदी का अधिकांश अपवाह किस देश से प्रवाहित होता है। अमेजन नदी का अधिकांश अपवाह किस देश से प्रवाहित होता है। ऑप्शन दिया आपका इक्वाडोर, ऑप्शन बी दिया आपका अर्जेंटीना, ऑप्शन सी दिया कोलंबिया और ऑप्शन डी दिया है ब्राज़ील। ऑप्शन डी दिया है ब्राज़ील। किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है आपके अमेजन नदी का, अमेजन नदी का। अमेजन नदी की अगर हम बात करें तो अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्यों बड़ी नदी क्यों है, क्योंकि ये सबसे अधिक जल लेकर मतलब बहती है, इसलिए ये सबसे बड़ी नदी है। अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछे अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, तो निकलती है आपके पेरू के एंडीज पर्वतमाला से। कहाँ से, पेरू के एंडीज पर्वतमाला से, एंडीज पर्वतमाला से। ठीक है, अगर पूछे किस महाद्वीप में है, तो आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है और पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि किस देश से सबसे अधिक अफवाह, मतलब अधिकांश अफवाह किस देश से प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा मतलब किस देश से बहती है, तो बहती है आपके ब्राज़ील से। किस देश से, ब्राज़ील से सबसे अधिक यह बहती है। और इसकी खास बात बताया तो इस नदी पर एक भी पुल नहीं बना है, एक भी पुल इस नदी पर नहीं बना है। ठीक है, अगर हम पूछे किसकी बात करें, ब्राज़ील की। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ील की राजधानी आपकी ब्राज़ीलिया। क्या है, ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया। ठीक है, अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है आपकी ब्राज़ील रियाल। क्या है, ब्राज़ील रियाल, ब्राज़ीलिया रियाल। ठीक है, और कोलंबिया की राजधानी की बात करें, कोलंबिया की राजधानी क्या है, कोलंबिया की राजधानी आपका बोगोटा। यहाँ की राजधानी है आपकी कोलंबिया की राजधानी है। और कोलंबिया की मुद्रा की बात करें, कोलंबिया की मुद्रा है कोलंबियाई पेसो। ठीक, क्या, कोलंबियाई पेसो। ठीक है, और अर्जेंटीना की बात करें, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, अर्जेंटीना की राजधानी आपकी ब्यूनस आयर्स। क्या है, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है, आपके अर्जेंटीना की राजधानी, अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक, अगर इक्वाडोर की राजधानी पूछे, इक्वाडोर की राजधानी, तो इक्वाडोर की राजधानी आपका क्यूटो। क्या है, क्यूटो। एक यहाँ की राजधानी आपके क्यूटो, इक्वाडोर की राजधानी है। ठीक, क्वेश्चन था अधिकांश अफवाह कहाँ से बहती है, अमेजन नदी के बहती है आपके ब्राज़ील से। ऑप्शन डी हमारा जो था ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, निम्नलिखित में से किस लेखक ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन ए दिया आपका दामोदर मोजो, और ऑप्शन बी दिया आपका तपन बंदोपाध्याय, ऑप्शन सी दिया अनुराधा राय,
और ऑप्शन डी दिया आपका बद्री नारायण। ऑप्शन डी दिया आपका बद्री नारायण। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? तो जीते हैं आपके दामोदर मोजो। अगर पूछे है कहाँ के, तो हैं आपके गोवा के हैं, ठीक है। 2022 का अगर पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो दिया गया दामोदर मोजो को। कोंकणी साहित्यकार हैं, ये कौन है? कोंकणी साहित्यकार हैं। अगर पूछे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता था, तो ये जीते थे आपके नीलमणि फुकन को 56वां 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? कौन सा 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए दिया आपका अहमदाबाद, ऑप्शन बी दिया आपका अयोध्या, ऑप्शन सी दिया आपका गुरुग्राम और ऑप्शन डी दिया आपका फरीदाबाद। ऑप्शन डी क्या दिया है? फरीदाबाद। तो जो है आपका सूरजकुंड मेला, कौन सा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर हुआ था? हुआ था आपके फरीदाबाद में। नहीं, ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इस मेले के लिए थीम राज्य किसे चुना गया था? चुना गया था आपको जम्मू एंड कश्मीर को। थीम राज्य, अगर थीम स्टेट पूछे कौन सा था, तो था आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। और इस मेले में क्या हुआ? इस मेले में क्या था कि हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित किया गया था। क्या था? हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि विविधता को प्रदर्शित किया गया था। अगर पूछे इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, इसमें टोटल 30 देशों ने भाग लिया था। ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपके फरीदाबाद में। कहाँ पर? फरीदाबाद में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया आपका केरल और ऑप्शन डी दिया आपका उड़ीसा। ऑप्शन डी क्या दिया? उड़ीसा। तो सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो कहाँ पर है? ये आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगर पूछे कर्नाटक में कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य है, तो यहाँ पर है आपके बांदीपुर। ये भी आपके बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर है, एक पर नागरहोल और राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यहीं पर एक आपका बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, ये कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में। अगर उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में कौन सा है? यहाँ पर है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पर भी आपके बाघ पाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में है। पूछा था सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस क्षेत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? वंदे मातरम किस सत्र हो गया? यहाँ पर क्या हो जाएगा? किस सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ऑप्शन ए दिया आपका 1920 के अधिवेशन में, ऑप्शन बी दिया 1906 के अधिवेशन में, ऑप्शन सी दिया 1896 के अधिवेशन में, ऑप्शन डी दिया आपको 1922 अधिवेशन में, 1922 के अधिवेशन में। तो अगर पूछे वंदे मातरम का पहली बार कब गाया गया था, तो गाया गया था आपका 1896 के अधिवेशन में, 1896 के अधिवेशन में। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कौन से 1896 के अधिवेशन के थे आपके रहीमतुल्ला। कौन थे? रहीमतुल्ला एम सयानी जी थे। कौन थे? ये आपके 1896 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में ही वंदे मातरम गाया गया था। अगर पूछे वंदे मातरम को किसने लिखा था, ये लिखा था आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। किस भाषा में लिखा गया था? ये आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगर पूछे वंदे मातरम का इंग्लिश अनुवाद किसने किया, यानी अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, वो किए थे आपके अरबिंदो घोष ने। कौन किए थे? अरबिंदो घोष ने वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अगर पूछे वंदे मातरम को कितने समय में गाया जाता है, तो गाया था आपके 65 सेकेंड में। कितने? 65 सेकेंड में से गाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया, किसी चालक तार में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब किसी चालक तार में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को मतलब के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया आपका विद्युत विभव, ऑप्शन बी दिया आपका विद्युत धारा, ऑप्शन सी दिया आपका विद्युत ऊर्जा और ऑप्शन डी दिया आपका विद्युत शक्ति। तो किसी चालक के तार में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो यह आपका एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी डैश के किनारे स्थित है। मतलब किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिया आपका गोमती नदी, ऑप्शन बी दिया आपका लूनी नदी, ऑप्शन सी दिया आपका यमुना नदी और ऑप्शन डी दिया आपका ताप्ती नदी। ऑप्शन डी क्या दिया है? ताप्ती नदी। तो किसकी बात कर रहा है? लखनऊ। मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी क्या है? लखनऊ। इसका मतलब है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर पूछे गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो निकलती है पीलीभीत से। पीलीभीत के गोमत ताल से निकलती है, पीलीभीत के गोमत ताल से निकलती है। अगर पूछे किस नदी की सहायक नदी है, किस नदी में जाकर मिल जाती है, ये मिल जाती है आपके गंगा नदी में। किसमें? गंगा नदी में। किसमें मिलती है? गंगा नदी में। कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है आपके गाजीपुर में। कहाँ पर? गाजीपुर के कहाँ मिलती है? आपके गाजीपुर के सैदपुर जिले में मिलती है। कहाँ पर? गाजीपुर के सैदपुर गांव में मिलती है। सैदपुर गांव में मिलती है। किससे? गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी है? गोमती नदी। और गोमती नदी किनारे और कौन सा शहर है? तो गोमती नदी किनारे आपका कौन सा शहर है? जौनपुर। कौन सा? जौनपुर भी आपके किस नदी किनारे है? आपके गोमती नदी किनारे स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नर्तकी नटराज किस नृत्य विद्या से संबंधित है? नर्तकी नटराज किस नृत्य विद्या से संबंधित हैं? ऑप्शन ए दिया आपका भरतनाट्यम, ऑप्शन बी दिया आपका मणिपुरी, ऑप्शन सी दिया आपका कथक और ऑप्शन डी दिया सत्रिया नृत्य। ऑप्शन डी क्या दिया है? सत्रिया नृत्य। किसकी बात कर रहा है? नर्तकी नटराज की। नर्तकी नटराज की बात कर रहा है। ये किस नृत्य विद्या से संबंधित हैं? ये संबंधित है आपके किससे? भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, नर्तकी नटराज की बात करें, नर्तकी नटराज जो है भारत में एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना है। इन्हें 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? भारत सरकार द्वारा इन्हें 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 2019 में। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और खास बात बताया कि भारत भारत में पद्मश्री से सम्मानित होने लगी। क्या? पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। कौन? नर्तकी नटराज। ठीक है, भारत में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली, किससे? पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली क्या है? ट्रांसजेंडर महिला है। ट्रांसजेंडर महिला है। ठीक है, ट्रांसजेंडर महिला है। ठीक, भारत में पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला पूछे कौन है, तो आपकी नर्तकी नटराज है, जो कि आपके किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जिसके लिए इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके बाद आपकी बात करें तो 2011 में, कब? 2011 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 2011 में। 2011 में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगर ये कौन है? पहली पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला, जो कि आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। अगर पूछे भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील कौन है, ट्रांसजेंडर वकील कौन है? आपके सत्यश्री शर्मिला। सत्यश्री शर्मिला जी क्या है? ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील हैं। भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील हैं। कौन है? सत्यश्री शर्मिला। ठीक है, ये भी कहाँ की? आपके तमिलनाडु की हैं। ठीक है, अगर पूछे
पृथ्वी यासनी की बात करें, पृथ्वी यासनी क्या है? ये पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी हैं। कौन है? पृथ्वी यासनी। पृथ्वी यासनी ये कौन है? ये पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी हैं। पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी हैं। पुलिस अधिकारी अगर पहले पूछे तो पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी कौन है? तो आपके पृथ्वी यासनी है। अब पहली ट्रांसजेंडर कालतन वकील पूछे तो ये आपके सत्यश्री शर्मिला है। कौन है? सत्यश्री शर्मिला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर प्रदेश के जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी आपके किसके द्वारा? ऑप्शन दिया आपका फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी दिया मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी दिया आपका इल्तुतमिश और ऑप्शन डी दिया आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। मतलब फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की बात करें, इनका शासनकाल था 1351 से 1388 तक, ये मतलब इनका शासन काल था। ठीक, तो इन्होंने किसका मतलब स्थापना की थी? किस शहर का इन्होंने किया था? जौनपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि 20 फरवरी कब? 20 फरवरी 2023 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू एंड कश्मीर में किस धातु के 5.9 मिलियन टन अनुमानित संसाधनों की खोज की है? मतलब कब? अभी हाल ही की बात, फरवरी 2023 की बात है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू एंड कश्मीर में किस धातु के 5.9 मिलियन टन अनुमानित संसाधनों की खोज की है? ऑप्शन ए दिया आपका लिथियम, ऑप्शन बी दिया आपका प्लेटिनम, ऑप्शन सी दिया आपका थोरियम और ऑप्शन डी दिया यूरेनियम। तो किस धातु की खोज की है? देखिए आपके लिथियम की। किसकी? लिथियम की। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कितनी है अनुमानित? कितने लगाया, मतलब कितना अनुमान लगाया गया? तो टोटल है आपका 5.9 मिलियन टन। 9 मिलियन टन। ठीक है, कहाँ पर है? आपके जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।